देखेंगे नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर आपका चल रहा था, लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता, जैसे उसमें क्या है, जैसे लोकतंत्र को समाज में विद्यमान विविधताओं से सामंजस्य स्थापित करना होता है। इसके साथ ही उसे सर्वमान्य समाधान का प्रयत्न भी करना होता है। जैसे लोकतंत्र को समाज में सभी प्रकार की विविधताओं में आपस में तालमेल बैठाना होता है और इसके साथ ही सभी प्रकार के समाधान का प्रयत्न भी करना होता है। जैसे लोगों की विशिष्ट पहचान केवल भाषा व क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाषा और क्षेत्र के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं, ये हमारे क्षेत्र का है और ये दूसरे क्षेत्र का है। लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपना संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शारीरिक बनावट के आधार पर, अपने वर्ग के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, हम इस धर्म के हैं, इस जात के हैं, लिंग के आधार पर भी अपने आप को परिभाषित करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विविधता एक अलग रूप धारण करती है। जैसे ऐसी स्थिति में समाज की जो विविधता होती है वह एक अलग रूप धारण करती है और लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और आपस में दूरी बनाते हुए चले जाते हैं और लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत होती है और लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत हो जाती है। इसी सब को दूर करने के लिए लोकतंत्र की जो विविधता है वह अपनाई जाती है। सामाजिक विविधता और लोकतांत्रिक राजनीति एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। सामाजिक विविधता जो होती है, राजनीतिक विविधता जो होती है, लोकतांत्रिक विविधता जो होती है, वो राजनीति को एक दूसरे से हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। इस तरह से लोकतंत्र में यह सब लागू नहीं होना चाहिए। न तो उसमें सामाजिक विविधता विद्यमान होनी चाहिए, ना तो लोकतांत्रिक विविधता विद्यमान होनी चाहिए और ना ही राजनीतिक भिन्नता भी विद्यमान होनी चाहिए। सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तभी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। अब इसके आगे देखेंगे, जैसे उसमें दिया गया है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। जैसे उसमें एक कहानी भी आपको बताई जा रही है। लोकतंत्र के सम्मुख विविधताओं के बृहद परिप्रेक्ष्य में क्या चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं, इसका उदाहरण हम मैक्सिको के ओलंपिक कहानी से समझ सकते हैं। यह उदाहरण अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। सन 1968 में मैक्सिको सिटी में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा के पदक समारोह में अमेरिकी राष्ट्रगान बज रहा था और सिर झुकाकर मुट्ठी ताने दो खिलाड़ी खड़े थे। ये अफ्रो अमेरिकी थे जिनका नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस था। इन्होंने दौड़ स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक तथा कांस्य पदक जीता था। ये खिलाड़ी जूते पहने बिना केवल मोजे पहनकर पुरस्कार लेने गए। ऐसा करके उपयुक्त खिलाड़ी यह दिखाना चाहते थे कि अमेरिकी श्वेत लोग गरीबी की दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। टॉमी स्मिथ के इस काले मफलर को भी गले में पहना था जो श्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। जॉन कार्लोस ने मनकों की एक काली माला पहनी हुई थी जो मारे गए श्वेत लोगों की स्मृति में थी। दोनों खिलाड़ियों का उद्देश्य इन प्रतीकों के माध्यम से अमेरिका में होने वाले रंग भेद को विश्व के समक्ष रखना था। कहने का मतलब है जैसे उस समाज में जो उस समय घटित हुआ था, वे दोनों खिलाड़ी उन सब के सामने अपने आप को जैसे उस समय जो घटित हुआ था उसको उस समय जो है प्रदर्शित करना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे। काले दस्ताने तथा बंधी हुई मुट्ठियाँ श्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नामर ने इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगा रखा था।